बोलिए सदगुरुदेव की जय। पारस बालोद में हर छठी पर्व बहुत सुंदर ढंग से मनाए और उसमें सब बहनें एकत्र होकर के विधि विधान से ये कार्यक्रम की। और इसी पर्व में कबीर पारक ब्रह्मचारिणी आश्रम से बहनों को बुला करके भी ज्ञान की बातें सुनी। सभी बहनों को कबीर पारक ब्रह्मचारिणी आश्रम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके बच्चों की लंबी उम्र हो और लंबी उम्र के साथ साथ जीवन सुंदर, सुखमय और संस्कारी हो। क्योंकि जीवन बहुत लंबी उम्र हो उसका महत्व नहीं रखता, जिस उम्र में जिस ढंग से जीवन जीते हैं उसका महत्व होता है। इसलिए अच्छे ढंग से जीवन जिए। बच्चे को सिर्फ गमला का पौधा नहीं बनाना चाहिए। गमला का पौधा में रोज पानी डालो तो खिला रहता है और एक दिन भी पानी न डालो तो मुरझा जाता है। इसलिए अपने बच्चे को जंगल का पौधा बनाएं ताकि पानी के न मिलने पर भी वो पेड़ मजबूत रहे और भरी गर्मी में भी उसमें पत्ती आकर के वो पेड़ लहराता रहे। ऐसे ही मजबूत जब बच्चे बन जाते हैं तो माता पिता के न रहने पर भी वो मजबूत होकर के अपने पैरों में खड़ा हो लेता है और सुंदर जीवन जी जाता है। और उसके लिए माता पिता खुद संस्कारी हो। तो माताओं को चाहिए रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, अनंगसरा, जीजाबाई ऐसी वीरांगना देवियां हों और अपने बच्चों को वीर बनाए, बहादुर बनाए, साहसी बनाए। पैसे की कीमत बच्चे तब समझते हैं जब खुद मेहनत करते हैं। अब खुद मेहनत ना करे तो बच्चे पैसे की कीमत नहीं समझते। इसलिए बच्चों को केवल गोद में बिठाना ना सिखाए, संस्कार की पाठशाला में भी दाखिल कराए। अच्छे ज्ञान की बात सीखे, एक एक पैसे का सदुपयोग करना सीखे। एक बार एक सेठ जी अपने बच्चे को लेकर के परेशान था कि बच्चा पैसे की कीमत समझता ही नहीं। एक दिन पत्नी को समझाया कि देखो बच्चे को पैसा मत देना, और बच्चे को कहा कि तुम पैसा बाहर से कमा करके लाना तब खाना, यहाँ खाने को नहीं मिलेगा। लड़का कहाँ बाहर कमाने जाए, माँ की ममता है। माँ 10 रुपया दी और चुपके से खिला दी। पति ने डांटा, बेटा को कहा बेटा पैसा आग में फेंक करके आओ, तो 10 रुपये पैसा आग में फेंक दिया, जल गया। दूसरा दिन पत्नी के मना करने पर पत्नी तो नहीं दी, लेकिन उसको रास्ता बता दी और लड़का को अपनी मौसी के यहाँ भेज दी। लड़का मौसी के यहाँ चला गया और वहाँ से खा करके और 10 रुपये पैसा लेकर के शाम को वापस आया। पिताजी ने कहा बेटा कमा करके आए हो? कहा हाँ कमा करके आया हूँ। पैसा दिया, 10 रुपये पैसा। पिताजी ने कहा बेटा इसको जाओ आग में जला करके आओ, तो आग में जला दिया। तीसरा दिन फिर पत्नी को मना किया। अब तीसरा दिन अपने परिवार में चाचा के यहाँ चला गया, वहाँ भी खा करके शाम को आया और 10 रुपये पैसा लेकर के आया। तीसरा दिन भी कहा पिताजी पैसा कमा करके आए हो? बेटा कहता है हाँ कमा करके आया हूँ। पिताजी ने कहा कि जाओ उसको कुएं में डाल करके आओ। तुरंत बेटा गया, कुएं में डाल करके आ गया। अब चौथा दिन अब किसके यहाँ जाए? तो लड़का रेलवे स्टेशन में खड़ा था। एक व्यक्ति सामान ले रखा हुआ था, उस व्यक्ति को देख करके बुलाया और समझा कि इसको कुछ काम करने वाले हैं, मजदूर होंगे। तो पैसा के लिए तो आवश्यकता थी ही, कमाना ही था। वो सामान को धोया और सीढ़ी से ऊपर से नीचे आया, तब तक पसीना से पूरा शरीर भीग गया था, कांप गया था। लेकिन इतने में उसको 1 रुपये पैसा मिला। वह 1 रुपये पैसा लेकर के आया, पिताजी को बताया कि पिताजी मैं कमा करके आया हूँ। कहा कितना लाए हो? कहा 1 रुपया। कहा अच्छा इसको कुआं में फेंक दो। लड़का गुस्सा गया और कहा इतना मेहनत करके खून पसीना एक करके 1 रुपया कमाया और कुआं में डाल दो? नहीं डालूंगा। तो पिताजी ने कहा अब इसको पैसे की कीमत समझ में आया, क्योंकि खुद मेहनत करना सीखा।
तो ऐसे ही अपना बच्चा खुद मेहनत करना सीखता है तो पैसे की कीमत समझता है, और पैसे की कीमत समझने वाला पैसा को जुआ और शराब में ले जाकर के बर्बाद नहीं करता है। इसलिए जो जीवन की कीमत समझेगा वो जीवन से कमाया हुआ पैसा की कीमत समझेगा, और पैसा की कीमत समझेगा वो जीवन को और पैसा को दुरुपयोग में नहीं ले जाएगा। इसलिए सब बच्चे सुंदर जीवन जिए, संस्कारी जीवन जिए, और उसके लिए सब माताओं को चाहिए कि अपने जीवन को सुंदर और संस्कारी बनाएं। क्योंकि कहा है, 1000 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, 1000 दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, 1000 बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, परंतु एक अकेली स्त्री ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। दैयत संस्कारी हो, शिक्षित हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे को सुंदर संस्कार देना। इसलिए माता की ममता होती है, माँ का हृदय होता है कि अपने भावी पीढ़ी को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए, लंबी उम्र के लिए माताएं उपवास रहती है, सुंदर भावनाएं बनाती है। तो ये उपवास का महत्व तभी है जब खुद संस्कारी जीवन जिए और बच्चे को सुंदर संस्कार दे, खान पान रहन सहन को शुद्ध और पवित्र बनाए। खान पान बिगड़ा हुआ है तो भविष्य बिगड़ जाता है। खान पान बिगड़ा हुआ है, अंडा मांस मछली खा रहे हैं तो फिर बच्चा का खान पान ही ठीक नहीं है तो जीवन कैसे ठीक होगा। खाना अच्छा तो जीना अच्छा, शराब पी रहे हैं तो जीवन कैसे बनेगा, क्योंकि पीना अच्छा तो जीना अच्छा। इसलिए पहले घर के लोग खान पान रहन सहन को शुद्ध बनाएं, और उसी से बच्चे का खान पान रहन सहन शुद्ध होगा, और जब बच्चे का जीवन शुद्ध होगा तो बच्चा संस्कारी होगा, और संस्कारी होगा तो बच्चा चाहे जितने उम्र तक जीवन जिए उनका जीवन सुखमय होगा, सुंदर होगा, और ये माताओं की पवित्र भावनाओं का संस्कार का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हर माता अपने बच्चों के लिए जो भावना बनाती है वो भावनाओं में सफलता तब होगी जब खुद संस्कारी हो और बच्चे को संस्कार दे। बोलिए सद्गुरु।